एक भी बच्चा ये कहने वाला नहीं मिला कि मुझे परेशानी हो रही, एक भी बच्चा। और तो अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, अभी भी लाइव पड़ा है जी यूट्यूब के ऊपर, वो कोई छुपा नहीं है। मैं वही दे रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ ना, जवाब मैं आ रहा हूँ, जवाब सुनिए। चलो मैं नहीं करता उनकी बात, मैं उनकी बात नहीं करता। हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा कि बच्चे भटक रहे थे। माननीय अध्यक्ष जी, मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ना तो बच्चे भटक रहे थे, ना बच्चों के माँ बाप भटक रहे थे। अगर कोई भटक रहा था, हमारे विपक्षी दल के नेता भटक रहे थे, कोई नहीं भटका। माननीय अध्यक्ष जी, इतनी स्मूथली परीक्षा, और मैंने ये फीडबैक आया माननीय अध्यक्ष जी, एक यूट्यूबर, एक व्यक्ति पार्क में बैठा, काफी लोग बैठे थे, उसके पास गया। अरे एक मिनट, मैं सारे जवाब दूंगा, सारे दूंगा, मेरी बात तो सुन लीजिए। वही दे रहा हूं मैं, वही जवाब दे रहा हूं, एक एक बात का जवाब दूंगा, एक एक बात का, जो जो शब्द इसने कहे उसका जवाब दूंगा, एक एक जवाब दूंगा। मान्य शिषपाल जी बीच में देखो, आपने अपना नोटिस नहीं, वो जवाब दे रहे हैं, उनका जवाब पूरा होने दो। ऐसे नहीं, यहाँ पर ना कोई डिबेट होगा और ना इस प्रकार का नहीं। अगर चीफ मिनिस्टर जवाब दे रहे हैं तो आप सुनिए जवाब को। हमने पूरा समय आपको दिया, आपको बोलने के लिए। ऐसा नहीं, बीच में नहीं। प्लीज बैठिए आप, आपने अपनी सारी बात रख ली। जब आपकी सारी बातें खत्म होगी तब तक मैंने आपको समय दिया। सुनिए, प्लीज सुनिए। मान्य बीच में नहीं, इसी की बात का हिस्सा है ये। मैं ये बात इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि जो बच्चों के व्यू आए या बच्चों के माँ बाप के व्यू आए, मैं वो बता रहा हूं। एक बच्चे का फादर पार्क में बैठे तो पेपर देने जा रहा था, एक यूट्यूबर उसके पास गया, काफी बैठे थे। यूट्यूबर जब, अरे एक मिनट, नहीं बात तो सुन लो, इससे जुड़ा हुआ विषय है जी। वो उस बच्चे के फादर के पास गया, मैं उसके बारे में बोल चुका हूं, और कोई भी गैर जिम्मेवारी की बात ना करे, कोई भी मेंबर। हमारे सारे, मैं यहाँ पर अगर बैठा हूं तो कस्टोडियन के नाते बैठा हूं, मुझे सब कुछ देखना है। नहीं ठीक है, गैर जिम्मेवारी का बयान कोई भी सदस्य ना दे। केवल किसी को खुश करने के लिए हम नियम कानून भूल जाए, वो अपेक्षित नहीं है। नो, प्लीज आप बैठिए, गीता जी बैठिए। नहीं, हर वक्त पब्लिसिटी के लिए नहीं सब कुछ होता, ये सदन का भी कोई सिस्टम है। मान्य ये पब्लिसिटी भी नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूं। वो यूट्यूबर उसके पास गया, उसने कहा भाई सरकार की व्यवस्था कैसी थी, उसको मैं देख रहा था उसके ऊपर। उस बच्चे के बाप ने ये कहा जी मैं तो आया हूं कार में अपने बच्चे को लेकर के, परंतु जितनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने करी, अगर मेरे को पहले पता होता तो मैं कार लेके नहीं आता, मैं भी बस में आता था। ये बात नहीं, मैं सुन रहा था मान्य अध्यक्ष जी, लाइव सुन रहा था। ये कोई वैसा विषय नहीं है। अगर कोई गलत किसी उस पे चला गया, हमारे पुलिस के कर्मचारी और अन्य लोग उसको दूसरे सेंटर पर पहुंचा करके आए हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं था। ये मैंने कहा है कि मेरे हरियाणा प्रदेश के लोगों ने, मैं धन्यवाद करता हूं सभी का कि उन्होंने इसको उत्सव के रूप में मनाया, सीटी को सारे लगे रहे। और मैं माननीय अध्यक्ष जी, जो हमारे शिषपाल केरवाला जी ने कहा है कि आप सीटी हर वर्ष करवाएंगे, माननीय अध्यक्ष जी हमने इसकी जो कंडीशन है वो 3 साल रखी। मान ले कोई पेपर देगा तो 3 साल तक वो वैलिड है, हम उसकी करा रहे हैं। ऐसा नहीं है जो केरवाला कह रहे हैं, और ये ऐतिहासिक बात है कि हमने जो बात कही उसके ऊपर हम पूरा उतरे हैं। हमने अपने संकल्प पत्र में भी कहा था माननीय अध्यक्ष जी कि हम सीटी की परीक्षा कराएंगे, हमने पूरे समय में कराई। और मैंने कहा है कि जो ये संख्या है 13,48,893, इतने लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया। और जो शिषपाल केरवाल जी कह रहे हैं कि बच्चों का, जो बीसी के बच्चे थे उनका
डाउनलोड नहीं हुआ पोर्टल से। हमारे ओबीसी के बच्चों ने लगभग 1,87,000 बच्चों ने पोर्टल से डाउनलोड करके उसको अपलोड किया। 1,87,000। देखिए माननीय अध्यक्ष जी, जब इतना दबाव होता है कहीं ना कहीं वो दबाव में आ जाता है पोर्टल भी, और उसके कारण से थोड़ा स्लो हो जाता है। स्लो होता है, किसी न किसी टाइम वो जरूर उनका हुआ। ऐसा कोई बच्चा नहीं बचा जिसने ये अपना डाउनलोड करके उसके ऊपर अपलोड ना किया हो। परंतु फिर भी माननीय अध्यक्ष जी 20,000 के करीब में ऐसे बच्चे थे जिनकी कोई ना कोई उन्होंने फार्म भरा, उनकी गलती थी। मेरे पास भी आए, मैंने उनको कहा, यह आश्वस्त किया कि देखिए पेपर की तारीख आ गई है, अभी हम कुछ नहीं कर पाएंगे, परंतु माननीय कोर्ट अगर कुछ इसके अंदर डायरेक्शन देता है तो हम इसको करेंगे। माननीय कोर्ट ने डायरेक्शन दिया, कुछ बच्चे चले गए, और मुझे खुशी है कि हम सभी बच्चों का, जो 20,000 21,000 बच्चे थे, उनका भी पेपर लेंगे। और ये जो व्यवस्था है, जो ये कह रहे भी पेपर बड़ा सरल आया, पेपर बड़ा कठिन आया, ये व्यवस्था ना तो माननीय अध्यक्ष जी मेरे लेवल की है, ना ही ये किसी और के लेवल की है। जो एजेंसी, जो हमारी ये एजेंसी पेपर करा रही है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ये उसका विषय है। कहाँ से वो पेपर बनवाते हैं, कहाँ से वो प्रिंट करवाते हैं, कहाँ से उठा करके लाते हैं, और किस टाइम वो सेंटर के अंदर भेजते हैं, क्योंकि ये व्यवस्था उनकी है। नहीं तो इसके अंदर मैं ये भी देखता हूं कि बहुत सारी ऐसी खामियां होती हैं। ये एजेंसी का, इनका स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कार्य है, और वो स्वतंत्र रूप से करते हैं, उन्होंने किया है। इसके अंदर ये नहीं है कि पेपर जो फर्स्ट सत्र का है वो करड़ा आया, और जो सेकंड सत्र का है वो सरल आ गया। ये विषय हमारा नहीं है, विषय उनका है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप करेक्शन पोर्टल कब खोलेंगे। ये करेक्शन पोर्टल हमने कहा है कि जिन बच्चों के इसमें खामियां हैं उसका पोर्टल 1-2 दिन में ही खुल जाएगा, जो करेक्शन का है। और हमने सबको कहा है कि वो उनको समय देंगे कि उसके अंदर जो कमियां हैं वो उसकी पूरी कर सकें। और बाकी जो मैंने कहा है कि इस पेपर को लेकर के पहली बार हरियाणा प्रदेश के अंदर आज इसकी इतनी बड़ी चर्चा है कि बच्चों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आई है। मैं शीशवाल केरवाल साहब को तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेकर के आए हैं, इन्होंने तो धन्यवाद करना चाहिए था खड़ा होकर के कि आपने इतना बड़ी मैनेजमेंट की है।